Hello बच्चों, let's see the question. The question says that the horizontal distance between two poles is 15 meters. The angle of depression of the top of the first pole as seen from the top of the second pole is 30 degree. If the height of the second pole is 24 meters, find the height of the first pole. Root 3 is equals to 1.732. तो यहाँ से हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमको क्या गिवन है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दो पोल्स के बीच की हमको 15 मीटर्स गिवन है. एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकेंड पोल इज 30 डिग्री. हमको बोला एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, अगर एक जो पोल है उसके टॉप से अगर देखा जाए दूसरे जो पोल है उसके टॉप को, तो वो 30 डिग्री है. तो हाइट ऑफ द सेकेंड पोल जो है वो 24 मीटर्स है. हाइट जो है वो सेकेंड पोल की क्या है, 24 मीटर्स है. तो हाइट ऑफ फर्स्ट पोल हमको बताना है क्या होगा, ये हमको बताना है. रूट 3 इज इक्वल टू 1.732 हमको यूज़ करना है. तो यहाँ से हम सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं. तो की कॉन्सेप्ट हमारे पास में इस टाइप के क्वेश्चंस में हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ यूज़ करने होते हैं. तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ यूज़ करेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेसिकली हम ये यूज़ करने वाले हैं. तो अब देखिए डायग्राम बना के समझ लेते हैं कि सबसे पहले हो क्या रहा है, डायग्राम किस तरीके से हमारे पास पोल्स हैं ये हम देख लेते हैं सबसे पहले. तो देखिए यहाँ से हमारे पास में क्या है, एक तो ये एक बिगर पोल है और एक स्मॉलर पोल है. तो ये हमारे पास में एक तो बिगर पोल हो गया और एक ये क्या हो गया, एक स्मॉलर पोल हो गया. और ये हो गया हमारा ग्राउंड, ये हो गया ग्राउंड लेवल. अब देखिए हमको क्या बोला है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये हमारे पास कितनी देर की है, 15 मीटर्स गिवन है. एंड हमको बोला है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है टॉप ऑफ फर्स्ट पोल, एंगल ऑफ डिप्रेशन टॉप ऑफ फर्स्ट पोल जो है उसके टॉप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, फर्स्ट पोल ये क्या दे रखा है, डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ सेकेंड पोल इज 30 डिग्री. तो हमको जो सेकेंड पोल दे रखा है उसके टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है फर्स्ट पोल के टॉप का वो कितना है. देखिए ये तो हमारे पास सेकेंड पोल हो गया. अब ये इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ये सेकेंड पोल, ये तो हमारे पास में क्या हो गया, सेकेंड पोल. सेकेंड पोल यहाँ पे ये हो गया फर्स्ट पोल, हम इनको नेम कर देते फर्स्ट और सेकेंड पोल. तो ये हो गया सेकेंड पोल. तो सेकेंड पोल से हमने देखा, अब सेकेंड पोल से हमने देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है हमारे पास में हॉरिजॉन्टल से डाउनवर्ड एंगल जितना बनता है वो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है. तो ये 30 डिग्री हो गया. अब हमको बोला है कि ये जो एंगल है वो 30 डिग्री है. फर्स्ट पोल हमारे पास ये है, फर्स्ट पोल के टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन हमको बताया है. अब देखिए यहाँ से हमारे पास में ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली पैरेलल टू ग्राउंड. अब देखिए यहाँ से हम बोल सकते हैं हाइट ऑफ द सेकेंड पोल. अब सेकेंड पोल जो है यानी कि ये सेकेंड वाला पोल जो है उसकी हाइट हमको 24 मीटर्स गिवन है. ये कंप्लीट जो हाइट है, ये कंप्लीट हाइट जो है ये 24 मीटर्स गिवन है. तो फर्स्ट पोल की हमको हाइट बतानी है और रूट 3 इज इक्वल टू 1.732 होगा, इसका यूज़ करना है. तो सबसे पहले हमने ये जो हॉरिजॉन्टल बनाया है ये x बोल दिया, इसको x डैश बोल दिया, इसको a बोल दिया, यहाँ पे b, यहाँ पे ये हो जाएगा c पॉइंट, ये हो जाएगा d पॉइंट, ये हो जाएगा e पॉइंट, ये हमने बना दिए. अब देखिए यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, सिंस सबसे पहले हमने बोला सिंस x डैश जो है इज़ पैरेलल टू, यहाँ से हम बोल सकते हैं CD या फिर हम बोल सकते हैं BE, दोनों हमारे पास पैरेलल ही होंगी, ये तीनों पैरेलल ही होंगी. तो हम यहाँ से बोल सकते हैं एंगल जो x डैश AE जो है वो किसके इक्वल होगा, ये होगा एंगल AEB के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों अगर लाइंस पैरेलल हैं तो यहाँ पे हमारे पास में AE जो है वो ट्रांसवर्सल हो जाएगा. एंड यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, ये 30 डिग्री एंगल हो जाएगा. तो हमने बोला यहाँ से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये हमारे पास में क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे, ये हमने बोल दिया. अब देखिए यहाँ से ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गया तो ये हमारे पास 30 डिग्री हो गई ये. अब देखिए ये हमारे पास 30 डिग्री हो गई. अब हम यहाँ से हमको क्या फाइंड आउट करना है, ये जो फर्स्ट पोल है इसकी हाइट हमको फाइंड आउट करनी है कि ये क्या होगी. तो अब देखिए हमारे पास में ये 15 मीटर्स गिवन है, तो ये BE भी क्या हो जाएगी, 15 मीटर्स ही हो जाएगी. यहाँ से हमने बोला BE जो है वो किसके इक्वल है, CD के इक्वल है. यहाँ से ये दोनों के दोनों 15 मीटर्स हो गए, तो ये दोनों के दोनों हमारे पास 15 मीटर्स हो गए.
अब देखिए यहाँ से हमको अगर बी पता है तो हम इन ट्राइंगल कंसिडर कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ए, यहाँ से ए बी ई, ए बी ई ट्राइंगल की बात की हमने, तो ए बी ई ट्राइंगल में हमने 10-30 यूज़ किया, तो 10-30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा ए बी, तो परपेंडिकुलर ए बी डिवाइडेड बाई बेस हमारे पास में कितना होगा, बी ई होगा। तो यहाँ से हमने बोला 10-30 होता है 1/√3, दिस इज इक्वल टू ए बी हमको फाइंड आउट करना है, और ए बी ई जो है हमारे पास 15 है, तो यहाँ से ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15/√3, या 15 को 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 लिख सकते हैं, तो 5√3 मीटर्स हमारे पास में ये बन जाएगा। अब हम यहाँ पे हमको क्या करना होगा, 1.732 है √3 का वैल्यू, तो हम यहाँ से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का मल्टीप्लिकेशन 1.732 के साथ करेंगे, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा 8.66 मीटर्स आ जाएगा ये हमारे पास में। तो हमने बोला 8.66 आ गया ए बी। अब हमको फर्स्ट पोल की हमको लेंथ निकालनी है, तो हमको पता है बी सी जो है वो ई डी के इक्वल होगा, तो हमको पता है यहाँ से बी सी जो है वो किसके इक्वल होगा, ई डी के इक्वल होगा, तो हम बी सी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए सी जो है हमारे पास में क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू हमारे पास में हो जाएगा ए बी प्लस बी सी हो जाएगा। अब ए बी हमने फाइंड आउट किया ही है अभी, और ए सी हमारे पास में 24 है, ए बी हमने अभी फाइंड आउट किया है, ए बी कितना 8.66 है, तो 8.66 दिस इज इक्वल्स टू यहाँ से प्लस यहाँ पे हो जाएगा बी सी। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, बी सी ही फाइंड आउट करना है, तो बी सी कितना हो जाएगा 24.00 माइनस 8.66 हमने माइनस कर दिया, तो 24.00 में से 8.66 को माइनस किया, यहाँ से हमने कैरी लिया 1, तो यहाँ पे कितना हो गया 4, यहाँ कितना हो जाएगा 3, यहाँ से हो जाएगा, अब 23 में से अगर हमने 8 को माइनस किया तो यहाँ पे 15 आ जाएगा, तो यहाँ से कितना बनेगा, यहाँ से हम बोल सकते हैं बी सी इज इक्वल टू 15.34 मीटर्स हमारे पास में बी सी आ जाएगा। तो बी सी हमारे पास में ये आ गया, तो हम बोल सकते हैं हाइट ऑफ फर्स्ट पोल जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 15.34 मीटर्स आ जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक, थैंक यू।